हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 80,000 के अंदर पाए जाने वाले ऐसे डब्बे पे जो अंदर से परम प्रतापी, सहनशील एंड शक्तिशाली होगा आप जैसे यूजर्स के लिए, ताकि आप उसमें IMDb 7 रेटिंग के ऊपर वाले मूवी, इन महान परमात्माओं के यूट्यूब वीडियोस एंड जालिम लोशन के भाई जालिम सिंह की तरह गेम खेल पाओ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस को और बनाने के लिए तन मन धन बदन किडनी एंड गुर्दे से पूरी तरह एनर्जी एंड सहमति के साथ आगे बढ़ सके। सबसे पहला आज के वीडियो में ये 6 प्रतिद्वंदी हैं जो आपके घर में सजे हुए टेबल के बीच सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला आई वुड लाइक टू से अपनी मासी का GF65। ये एक अच्छा प्रतियोगी है विद 10500H एंड इसको सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन 1660 Ti एंड 6GB VRAM। एज यू नो, बड़ा VRAM का बहुत बड़ा 2.5 किलो वाला हाथ होता है इन गेमिंग। VRAM बेसिकली गेमिंग एंड 3D मॉडलिंग में टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीगन इन सबको रेंडर करने के लिए सबसे बड़ा योगदान देता है। वैसे तो एक चार्ट के अनुसार 4GB VRAM is enough for a good 1080p gaming, but as you know, more complex game engine for more smoother experience. I'm not a very expert guy, but I guess कुछ दिनों में 1080p गेमिंग के लिए भी मिनिमम 6GB VRAM की जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से यहाँ 1660 Ti एक बेहतर ऑप्शन है विद 10500H प्रोसेसर। इसको अगर आप अंडरवोल्ट करते हो तो आप चाहोगे कि अपना साथ छोड़ दे, तो भी ये छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, 1660 Ti को आप RTX वाले गेम में पूरी तरह चमकता हुआ यूज नहीं कर पाएंगे। बाकी गेम का परफॉर्मेंस ये आपको अप्रॉक्स RTX 3050 के आसपास दे देगा, या शायद कुछ गेम्स में उससे बेहतर भी हो सके। बाकी थोड़ा प्रॉब्लम है मासी के सर्विस के लिए, यहाँ कहीं कहीं ये थोड़ा ढीला पड़ जाता है। लेने से पहले थोड़ा ज्ञान जरूर प्राप्त कर लीजिएगा अबाउट इट्स सर्विस सेंटर। एंड अगर आपके लिए RTX इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप नेक्स्ट आई गेस Nitro 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू गुड कूलिंग सिस्टम। वैसे इसका प्रोसेसर विच इज 5600H अपने टफ सीरीज के 4800H से कमजोर है, बट एज यू नीड ओनली फॉर गेमिंग देन ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। एज यू नो, कूलिंग एक बड़ा पार्ट होता है फॉर एनी सिस्टम, उसका लाइफ के लिए एंड परफॉर्मेंस के लिए भी। यहाँ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एट ए प्राइस ऑफ 80,000। इसमें आपको GPU के लिए मिलेगा RTX 3050। ये 4GB VRAM में लिमिट कर दिया गया शक्तिशाली टेल्ड बीस्ट शिकागो की तरह है, जो कि VRAM के लिमिट की वजह से सफर कर रहा है। अगर इसको थोड़ा और VRAM दे दिया जाता तो ये आई गेस 1660 Ti मार्केट से हटा ही देता। बट शायद Nvidia एक चालाक एंड क्रूर प्रतियोगी है GPU मार्केट में, सो नथिंग कैन बी डन देयर। बाकी इसमें 1 TB परंपरा वाला 7200 RPM का हार्ड डिस्क ड्राइव एंड 256GB SSD मिलेगा। 8GB RAM 15.6 इंच वाला फुल HD 144Hz स्क्रीन के साथ में आपको दान दिया जाएगा पूरे डब्बे को। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर Nitro का दूसरा वेरिएंट विद 11400H। ये H45 सीरीज वाला प्रोसेसर है। इट्स i5 बट आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड का सम्मानजनक परफॉर्मेंस का अनुभूति दे सकता है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट्स बेटर देन 11300H। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये पावर ज्यादा खींचता है कंपेयर टू 5600H, बट गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा। इवन मल्टीपल टास्क को भी एक साथ ये ज्यादा प्रभावी रूप से निपटा सकता है। बट वही बिजली बिल अगर आएगा तो तैयार हो जाना, जिसमें से आधा आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉ लगा करके खींचने में काफी माहिर है। नेक्स्ट यू कैन ट्राई Victus विद RTX 3050 एंड 5600H। एट द एंड यू कैन गो फॉर टफ A15 विद 4800H एंड RTX 3050। बट याद रहे, बिल्ड वाइज टफ इज द विनर, बट गेमिंग परफॉर्मेंस में आपको Victus थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एज आई सेड, बिकॉज ऑफ 1 RX 8 RAM की वजह से कूलिंग अप्रॉक्स दोनों का ही सिमिलर है, बट एज प्रोसेसर टफ में ज्यादा पावरफुल है तो वो ज्यादा हीट जनरेट करता है। बट वहीं 5600H न्यू जेन का CPU है, जो कि गेमिंग में GPU का ज्यादा हाथ बटाएगा एंड कुछ हद तक ज्यादा बलिदान देके GPU इंटेंसिव टास्क को जिताएगा। ऐसा नहीं है कि 5600H कमजोर या गेमिंग स्पेसिफिक प्रोसेसर ही है। इट्स अ बेस्ट ऑलराउंड प्रोसेसर, बट ऑफ कोर्स 4800H से थोड़ा कम पड़ता है ड्यू टू 6 कोर एंड 12 थ्रेड। वहीं 4800H आपको 8 कोर एंड 16 थ्रेड का महाकाय रावणासुर जैसा परफॉर्मेंस दे सकता है। ऑल्सो GPU का TGP इन टफ एंड Victus सेम है। इट्स 75 वाट TGP ओनली। हीट के लिए मैंने ऑब्जर्व किया है टफ का कूलिंग इज लिटिल बेटर इन दिस मॉडल, बट स्टिल दे हैव लॉन्ग वे टू गो। अगर प्रोसेसिंग इज मोर डिमांडिंग इन योर केस, देन टफ को घर ला करके फूलों एंड जलेबी फाफड़ा के साथ सजाओ, वरना Victus इज अ गुड ऑप्शन। याद रहे, Victus का बिल्ड बहुत गंदा है कंपेयर टू ऑल अवेलेबल लैपटॉप अबव, बट एट द सेम टाइम सस्ता भी है। अभी Victus आपको 75,000 में मिल जाएगा, वहीं टफ के लिए 77,000 देना होगा। नेक्स्ट एटलीस्ट आप MSI Bravo की तरफ भी जा सकते हो, बट मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी के ऊपर लैपटॉप में ही अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करो एंड डोंट गो फॉर Bravo सीरीज। ये उतना खुशी नहीं देगा आपको जितना बाकी ऊपर वाले देंगे, क्योंकि इसका GPU भी बाकी सबसे तो कमजोर ही है, विच इज RX 5500M। ये 1650 से तो अच्छा है, बट नॉट कंपेयर टू 3050। आई गेस इसको ड्रॉप करना ही एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी कुछ और भी बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप है। अप्रॉक्स आज
आसपास प्राइस पे, बट आई एम नॉट मेंशनिंग हियर एज वो स्ट्रिक्टली आउट ऑफ 80K है। नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू मेंशन ऑल दोज लैपटॉप एज वेल। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।